तो ये कहानी जो मैं आज आपके लिए लाई हूँ वो कालिका पुराण में वर्णित है, जहाँ महादेव खुद अपने मुंह से बेताल और भैरव को ये कहानी सुना रहे थे। और ये जो कहानी है यानी कालिका पुराण अनुसार जो कामाख्या विवरण है, इसमें लिखा है कि इस विवरण को यानी कामाख्या विवरण को सुनने से ही भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति और हर मनोकामना की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और माता कामाख्या की विवरण का आनंद ले। तो कामाख्या शक्तिपीठ जैसे कि बहुत ही रहस्यमयी है, ऐसी बहुत सारी जनश्रुतियां हैं जो कामाख्या शक्तिपीठ का रहस्य बताती है। और नीलाचल पहाड़ या नील पर्वत वो भी किसी रहस्यमयी पहाड़ से कम नहीं है। नीलाचल पहाड़ में ही जैसे कि मैंने बताया कामाख्या शक्तिपीठ है, लेकिन क्या आपको पता है नीलाचल पहाड़ खुद महादेव है। जी हाँ, नीलाचल पहाड़ खुद महादेव है। और ये बात मैं अपने से नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये बात कालिका पुराण में वर्णित है। रहस्यमयी नीलाचल पहाड़, कैसे इसका नाम नीलाचल पहाड़ हुआ यानी नील वर्ण का कैसे हुआ, साथ ही साथ माता का जो योनि कुंड है, उस योनि कुंड का जो आकार है, माप है, सभी कुछ कालिका पुराण में दिया गया है। नीलाचल पहाड़ जो खुद महादेव है, वहाँ महादेव आज भी माँ कामाख्या के साथ बसते हैं। और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव रूपी नीलाचल पहाड़ पाताल लोक को भेद करके गया है, ऐसा कालिका पुराण में भी वर्णित है। और ये जो कहानी है यानी महादेव शिव कैसे खुद नीलाचल पहाड़ बने, इसका विवरण कालिका पुराण में हमें पढ़ने को मिलता है। तो ये जो विवरण है ये आज मैं आपके सामने इस वीडियो में बताऊंगी जो कालिका पुराण में वर्णित है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब हर जगह पूरे ब्रह्मांड में जल ही जल था और भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार है अपने अनंत शयन मुद्रा में निद्रा मग्न अवस्था में थे। तभी महामाया माता भगवती को ये विचार आया कि हर जगह बस जल ही जल है, ऐसे में सृष्टि का संचार भला कैसे हो। तभी महामाया को एक तरकीब सूझी। तब माँ भगवती ने अपनी इस उंगली से भगवान विष्णु के कान का जो ये द्वार है, इस द्वार में अपनी उंगली डाल दी और माता की उंगली के नाखून में थोड़ा सा भगवान विष्णु जी का जो कान का मल है वो निकल के आ गया था। और भगवान विष्णु के बाएं कान से जो मल निकला उससे एक असुर जन्मा और जन्म लेते ही उस असुर ने महामाया माता भगवती से मधुपान करने की इच्छा प्रकट की। इसीलिए माता भगवती ने उस असुर का नाम मधु रखा। और भगवान विष्णु के दाएं कान से जो मल निकला था वो मल माता भगवती की उंगली में ऐसे प्रकट हुआ जैसे कि कोई कीट यानी कीड़ा हो। इसीलिए माता भगवती ने उस असुर का नाम रखा कैतव। और इसी तरह मधु और कैतव नाम के दो असुर भगवान विष्णु जी के कान के मल से जन्मे। माता भगवती महामाया ने अपनी सुंदर रूप से उस असुर कैतव और मधु को मोहित किया और फिर उनसे ये कहा कि तुम लोग जाके भगवान विष्णु जी से युद्ध करो और जब भगवान विष्णु तुम्हें वध करेंगे तब तुम दोनों को परम मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होगी। महामाया माँ आदिशक्ति द्वारा मधु और कैतव मोहित होकर भगवान विष्णु जी के देह के अंदर समा गए और भगवान विष्णु जी के देह के अंदर भ्रमण करने लगे। अभी उन दोनों असुरों को भगवान विष्णु जी के नाभि मंडल में ब्रह्मा जी दिखे और फिर मधु और कैतव ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम जाके अभी भगवान विष्णु जी को निद्रा से जगाओ, नहीं तो आज हम तुम्हें इसी जगह मार डालेंगे। तभी ब्रह्मा जी बहुत ही भयभीत हो गए उन दोनों असुरों से। तब भगवान ब्रह्मा ने माँ आदि शक्ति की स्तुति की। तब महामाया माँ आदि शक्ति ब्रह्मा जी के आगे प्रकट हुई और ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मदेव, तुमने मुझे कैसे और क्यों याद किया। तभी ब्रह्मा जी ने माँ आदि शक्ति माँ महामाया से ये कहा कि हे माते, ये दोनों असुर अभी मुझे मारने वाले हैं, मुझे आप किसी भी तरह से इनसे रक्षा कीजिए और इन्हें आप मोहित
मोहित करके रखिए। और इसीलिए महामाया माँ आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार ही उन दोनों असुरों को यानी मधु और कैटव को मोहित करके रखा। और ठीक उसी समय भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जाग उठे और जागते ही भगवान विष्णु ने दोनों असुर मधु और कैटव को देखा। साथ में ये भी देखा कि ब्रह्मा जी तो बहुत ही भयभीत है। और तब भगवान विष्णु जी ने उन दोनों असुरों से मधु और कैटव से भयानक युद्ध किया। और ऐसे ही युद्ध बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन मधु कैटव हो या भगवान विष्णु हो, कोई भी हारने का जो है नाम ही नहीं ले रहा था। और ऐसे ही युद्ध जो है भयानक से अति भयानक होता गया और फिर वो युद्ध इतना भयानक रूप लेने लगा कि भगवान विष्णु जी ने एक शिला के ऊपर अपने पांव रखे और युद्ध किया। लेकिन उस भयानक युद्ध के कारण वो शिला भी डगमगा रहा था और जल के नीचे चला गया। और फिर भगवान विष्णु जी और कैटव और मधु ने जल के अंदर ही 5 सहस्त्र साल युद्ध किया और युद्ध कभी भी खत्म हो ही नहीं रहा था। भगवान विष्णु जी ने पूरे अपने बाहुबल से और मधु और कैटव भी पूरे बाहुबल से एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन कोई भी हारने का जो है नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी ब्रह्मा जी को बहुत चिंता हुआ, साथ में ब्रह्मा जी बहुत भयभीत भी हो गए। तब ब्रह्मा जी के कहने पर महामाया ने मधु और कैटव को फिर से मोहित किया। और फिर असुर कैटव और मधु ने भगवान विष्णु जी से कहा कि हे विष्णु, हम तुम्हारे बाहुबल की पराक्रम से बहुत ही खुश हुए। तुम जो भी वर मांगना चाहते हो मांगो, क्योंकि तुम इतने बलवान हो, इतने वीर योद्धा हो कि अकेले ही तुम हम दोनों के साथ लड़ाई कर रहे हो। हम तो 2 है लेकिन तुम बस एक ही हो, फिर भी तुम जो है इतने सालों तक युद्ध करते ही जा रहे हो, लेकिन हारने का जो है तुम नाम ही नहीं ले रहे हो। और फिर मधु और कैटव की ये बातें सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा, अगर तुम लोग मुझे वर देना ही चाहते हो तो ऐसा वर दो कि जिसके द्वारा मैं तुम दोनों को वध कर सकूं। तब मधु और कैटव ने भगवान विष्णु जी ने कहा, तुम तो इतने पराक्रमी हो, इतने बाहुबली हो, तुम्हारे हाथों से मरना तो हमारे लिए सौभाग्य का कारण होगा। तुम हमें वध कर सकते हो, लेकिन तुम हमें ऐसी जगह वध करो जहाँ पे सूखी मिट्टी हो, क्योंकि मधु और कैटव को पता था कि हर जगह तो बस जल ही जल है। तो ऐसे में भला भगवान विष्णु उन लोगों को कैसे वध कर सकते हैं। तभी भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी और महादेव जी के साथ ये बात आलोचना की। और फिर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महादेव ने ये ठान लिया कि जो शिलाखंड जिस पे भगवान विष्णु जी ने खड़े होकर मधु और कैटव के साथ युद्ध किया था, जो शिलाखंड पानी के नीचे था, उस शिलाखंड को वापस से पानी के ऊपर लाना है। और तभी महादेव शिव ने पर्वत रूप लेकर उस शिलाखंड को भेद कर पाताल लोक तक पहुंच गए। और उसी पर्वत का नाम है नील पर्वत, जिसे हम आज नीलाचल पहाड़ के नाम से जानते हैं। वो खुद महादेव है। नीलाचल पहाड़ में खुद भगवान शिव बसते हैं। और उसके बाद जगत के आधार स्वरूप, जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने उसी शिलाखंड के ऊपर मधु और कैटव का वध किया। और उसी शिलाखंड को आज हम पांडुनाथ के नाम से जानते हैं, जहाँ पे आज भी पूजा अर्चना होती है। और भगवान विष्णु जी की जांघ की एक निशानी भी है वहाँ पे, जो कि ये सबूत है कि खुद भगवान विष्णु जी ने वहाँ पे मधु और कैटव का वध किया था। और कालिका पुराण में ये भी वर्णित है कि भस्मकुंड यानी भस्माचल पहाड़ उमानंद दर्शन के बाद विधिवत उर्वशी कुंड में स्नान करने के बाद पांडुनाथ शिला स्पर्श करके नीलकुट यानी नीलाचल पहाड़ आरोहण करने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और फिर उस घटना के बाद महामाया माँ आदिशक्ति ने पूरी सृष्टि की रचना की। और कालिका पुराण में ये भी वर्णित है, असुर मधु और कैटव के शरीर से निकला जो चर्बी यानी फैट से, उस चर्बी से पृथ्वी का लेपन भी हुआ था, जिससे माना जाता है कि पृथ्वी जो है दृढ़ हुई थी। मधु और कैटव के शरीर से निकला उस चर्बी के लेपन प्राप्त पृथ्वी को आज भी राक्षसगण, देवगण या मानवगण मेदिनी के नाम से जानते हैं।
तो चलिए, ये तो हमने जान लिया कि नीलाचल पहाड़ जो खुद महादेव है उसकी रचना कैसे हुई थी। कालिका पुराण में ये वर्णित है कि जब माता सती का योनि नीलाचल पहाड़ पर निपात हुआ तब वो पहाड़ नील वर्ण का बन गया था। इसीलिए उस पहाड़ को हम आज नीलाचल पहाड़ के नाम से जानते हैं, जो खुद देवादिदेव महादेव है। तो वो शैल पर्वत जिसे नीलाचल पहाड़ के नाम से हम जानते हैं, प्राचीन समय में उस पहाड़ का नाम कामगिरी या नीलकुट पहाड़ भी कहा जाता था, ऐसा कालिका पुराण में वर्णित है। महामाया माँ कामाख्या आदिशक्ति की पीठ को कुब्जिका पीठ के नाम से भी जाना जाता है और ऐसी मान्यताएं है कि माँ कामाख्या का गुप्त नाम कुब्जिका है, जहाँ पर माता आदिशक्ति और भगवान शिव खुद विराजते हैं। माता सती का योनि जब नीलाचल पहाड़ में गिरा था और विलीन हो गया था, तब एक शिलाखंड में बदल गया था और ऐसी मान्यताएं है कि जो भी उस शिलाखंड का यानी उस पीठ का दर्शन करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और मोक्ष भी मिलता है। भगवान शिव यानी महादेव हमेशा शैल्य रूप में उस पर्वत में वास करते हैं। कालिका पुराण में ये भी वर्णित है कि माता के योनि कुंड का आकार या आकृति ऐसा है। तो मान्यता ये है कि जहाँ पे माता सती का योनि गिरा था वहाँ पे जो गुफा है, जो हम आज गर्भगृह के नाम से जानते हैं, यानी अंदर का जो हिस्सा है जहाँ पे एक प्रदीप जलता है, जहाँ पे माँ कामाख्या का योनि है, जहाँ पे हम पूजते हैं, वो दरअसल में एक गुफा है जिस गुफा का नाम है काम गुफा। कालिका पुराण के अनुसार जिसे कामदेव ने बनाया था। और वो जो हम सौभाग्य कुंड देखते हैं ना, उस सौभाग्य कुंड का भी जिक्र कालिका पुराण में ऐसे मिलता है कि सौभाग्य कुंड की 3 बार प्रदक्षिण करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उस सौभाग्य कुंड में भगवान विष्णु खुद माँ कामाख्या के बालक रूप में अवस्थान करते हैं। कालिका पुराण में माता सती के योनि का आकृति का जो है वो माप भी दिया गया है। तो पुराण अनुसार यानी कालिका पुराण अनुसार माता सती का जो योनि है वो 1 हाथ परिमित और 21 अंगुल आयत की है, जो कि सिंदूर कुमकुम या लाल चंदन जैसा रक्त वर्णा है। माता सती के उस योनि कुंड में 8 योगिनियां रहती है और उन 8 योगिनियों का नाम है श्री गुप्ता, श्री कामा, विंध्य विनाशिनी, कोटीश्वरी, बनस्था, पाद दुर्गा, दीर्घेश्वरी और भुवनेश्वरी। माता सती के उस अंग में यानी योनि कुंड में माता सरस्वती और माता लक्ष्मी वास करती है। माता के योनि कुंड में माँ कामाख्या 5 रूपों में हमेशा सदैव क्रिया करती रहती है और वो 5 रूप है और उन 5 रूप का नाम है कामाख्या, मूलभूता, सनातनी, जगधात्री और महामाया। तो हम जब माता कामाख्या की फोटो देखते हैं, उस फोटो में अक्सर हमने देखा है कि माता कामाख्या के 5 सिर होते हैं। कालिका पुराण अनुसार माता का जो ये पंचमुख है, उस पंचमुख का भी बहुत ही गुप्त रहस्य है जो कि खुद देवताओं को भी नहीं पता। और इन 5 मुख का 5 नाम है। पहला कामाख्या, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा कामेश्वरी, चौथा शिवा और 5वां शारदा। माता के ये जो 5 मुख है, ये 5 मुख महोत्सव, काम, रूप और गुण द्वारा अलंकृत है। शिला रूपी होके भी महादेव खुद माँ कामाख्या देवी के साथ यहाँ पे रमन करते हैं। महादेव रूपी नीलाचल पहाड़ के ऊपरी हिस्से में जहाँ पे हम आज माता भुवनेश्वरी के मंदिर देखते हैं या दर्शन करते हैं, वहाँ पे कालिका पुराण अनुसार खुद ब्रह्मा जी महादेव के साथ संयुक्त होते हैं। तो महादेव नीलाचल पहाड़ कैसे बने ये तो मैंने आपको बता दिया, जो भी कालिका पुराण में लिखा था। तो आपको वीडियो कैसा लगा और आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।